एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर हलचल तेज, और हलचल जो है वो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली तक तेज है। आज दिल्ली में बंगाल बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे शुरू होगी। लेकिन दिल्ली से बड़ी हलचल इस वक्त बंगाल में है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने एक रैली में भाषण के दौरान बीजेपी की जो तुलना है वो कोरोना वायरस से कर दी है और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नुसरत जहां का यह बयान उस वक्त आया है जब टीएमसी से नेताओं के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस लिस्ट में सबसे नया नाम आपको पता है किसका जोड़ा है? शताब्दी रॉय का, जिन्होंने तारापीठ विकास परिषद से इस्तीफा दे दिया है। कल अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं और साथ ही मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपडेट्स के साथ। जानते हैं जरा कुंतल से, शताब्दी रॉय का टीएमसी से जाना तय, बीजेपी में शामिल हो रही है, लगभग तय हो गया है कुंतल? लगभग तय है, ये तो सामने आ रही है। क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखें, शुभेंदु अधिकारी जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था उससे पहले उन्होंने हल्दिया विकास परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और शताब्दी रॉय भी तारापीठ विकास परिषद से उन्होंने भी इस्तीफा दे दी है। तो मतलब साफ है कि इसके आगे वो क्या करने वाली है। उन्होंने कहा भी है कि वो दिल्ली जा रही है और अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने वाली है। मतलब साफ है कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो रही है। और बीजेपी के जो सूत्र है उसका दावा तो यही है कि 30 या 31 तारीख तक, ये महीने के अंत तक 10 से 12 कम से कम 10 से 12 तृणमूल के जो बड़े नेता हैं या फिर विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कौन कौन, हावड़ा से राजीव बैनर्जी वो कल फेसबुक लाइव करने वाले हैं 3 बजे, क्या कहते हैं वो भी देखना होगा। और भी कई नेता, ज़्यादातर हावड़ा से, वो शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इस महीने के अंत तक कितने नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन शताब्दी राय का तो जाना लगभग तय है, ये माना जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास कुंतल चक्रवर्ती। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं राजनीतिक मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी के नेता हैं शाकिर अली साहब और साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ सिकदर साहब, दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शाकिर अली साहब, ये जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं में भगदड़ सी मची है, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, इसीलिए आपके नेता बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं सर? बीजेपी की तुलना कोरोना वायरस से कर दी है नुसरत जहां ने। शाकिर अली जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शाकिर अली से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी शाकिर अली जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जरा आवाज बढ़ाइए, आ रहा जा रहा आवाज। हेलो सर, आने जाने का सिलसिला तो फिलहाल टीएमसी से बीजेपी में लगा हुआ है आपकी पार्टी के नेताओं का। अब आवाज अगर आ गई हो आपको सही से तो बताइए जरा, ये जो बीजेपी कोरोना वायरस आपको नजर आ रही है इसी आने जाने के सिलसिले की वजह से क्या? अच्छा, अब आने जाने का सिलसिला खत्म करके हाथ से इशारा कर रहे हैं शाकिर अली साहब कि उनको आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन इस बीच सौरभ सिकदर साहब, अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो फिर अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू, सर ये कैसी छवि आपकी बन रही है? देखिए, जिस दल के नुसरत जहां, जिस दल के सांसद मुख्यमंत्री जब बोलता है कि जो गाय दूध देता है हम उसका लात खाने के लिए भी तैयार है, तो उसी लाइन पे नुसरत जहां बोल रहा है। ये उसका, इसमें उसका बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रहा है। जब जनाधार उसका खत्म हो गया है तो ये कम्युनल कार्ड खेलना चाह रहा है। यहाँ का मुसलमान तो तृणमूल के साथ नहीं है, ये तो लास्ट लोकसभा में तय हो गया था। और उसके क्योंकि हमने दिनाजपुर में सीट जीते, 2 सीट जीते दिनाजपुर में, मालदा में 1 सीट जीते, 1 सीट थोड़ी सी वोट से हार गए। और मुर्शिदाबाद जहां हमें वोट नहीं मिलता था वहां भी हमें 4.5 लाख के ऊपर वोट मिले हैं। लेकिन आज जो ये कोरोना काल में ये दुर्भाग्य है कि बंगाल से जितने लेबर बाहर काम करने जाता है 90% इसमें मुस्लिम है। यहाँ पे काम नहीं है, कर्म संस्थान नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर काम करने जाते हैं। और कोरोना काल में जब ये वापस आया
ना इसको कोई सरकारी सहायता मिला। केंद्र से जो रेशन भेजा गया वो रेशन चोरी हो गया, ठीक है सर, तृणमूल के नेता लोगों के हाथ में चला गया। ठीक है सर, में जो रिलीफ, मैं जवाब लेती हूँ। इसीलिए- शाकिर अली जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ मिल रही है मैडम। अच्छा, अब सफाई दीजिए, कोई सफाई है क्या? जिस तरीके की बयानबाजी नुसरत जहां कर रही हैं टीएमसी की सांसद, और बड़ी बात यहां पर कह रहे थे अभी सौरभ साहब कि साहब मुसलमानों के लिए किया कराया तो कुछ है नहीं, डर दिखाकर उनका वोट हासिल करना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अल्पसंख्यकों की। नहीं देखिए, मुसलमान के नाम पर तृणमूल कांग्रेस कभी भी वोट नहीं मांगी है और न मांगेगी। अगर यो जो बंगाल में माइनॉरिटीज के लिए क्या काम हुआ, सिख भाइयों के लिए क्या काम हुआ, बुद्धिस्ट के लिए, क्रिश्चियन के लिए क्या काम हुआ, हिंदू भाई के लिए क्या हुआ, बंगालियों के लिए क्या काम हुआ, ये कोई काम बटा हुआ नहीं है मैडम। ये सबके लिए बराबर बराबर एक नजर से ममता बनर्जी ने देखने का काम किया है। तो गिना ही नहीं लेकिन रहे ना आज आप अगर लोग। किसी तरह का आपकी कोई पार्टी के बयान अगर नेता रैलियों में काम गिनाते सर, काम भी बताते फिर लोगों को कि देखिए ये काम है, ये बता रही है टीएमसी देखिए- कि हमने ये काम किया है। 2011 से आप लोग सत्ता में हैं सर, आप लोग अपने पिछले 10 साल के काम ही गिना देते। आपके नेता तो मंच से खड़े होकर कभी सीता मैया का अपमान कर देते हैं। अच्छा, ये नुसरत जहां है, इन्होंने माइक थामा अपने हाथ में, तो ये बता रही है कि अगर बीजेपी आ गई तो अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू। काम बता देती ना सर, ये डर की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए ये सीता मैया पर बात हो या मुसलमानों के वोट बैंक पर बात हो, देखिए बीजेपी तो यही पसंद करती है कि ताकि हिंदी मुसलमान की बात हो और वो पोलराइजेशन कर सके। तो लेकिन सर काम की मैं बात आपसे आपने ये जो कह की रही है, हूँ कि बोलिए, मैं बीजेपी आपके पसंद कैमरा पर करती है, बैठ तो के आप काम गिनवा बीजेपी देता की हूँ। पसंद का इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बीजेपी की इतनी पसंद का ख्याल कर रहे हैं कि आपके नेता सब वही बयान दिए जा रहे हैं जो बीजेपी पसंद करती है? वही तो पूछ रही हूँ आपसे। ये सही है सर, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाने आप दागो और फिर कह दो कि नहीं ये तो बीजेपी को पसंद है। नुसरत जहां ने जो बोला है क्या आप समर्थन करते हैं? नहीं, हमारा कंधा इतना मजबूत है, हमारा इतना कंधा। अरे रुकिए, बोलने दीजिए, हमसे रुमाना जी पूछ रही हैं, आपसे जब पूछेंगी तो आप बोलिएगा। देखिए हमारा कंधा इतना मजबूत है कि हम लोग अपने कंधा पर अपने ही बंदूक रख के चला सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कौन सा मीटिंग में कौन सी बात नुसरत बोल दी, कौन से मीटिंग में कौन सी सीता मैया की बात हो गई, उसको ये लोग इशू बनाकर और वो जो है बवंडर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन हम काम के धारा में अगर आए मैं और आपकी विकास बात का के धारा जवाब में ले आए तो लेती ये हूँ। लोग विकास के धारा में मैं एक आपकी मिनट टिक बात नहीं का पाएंगे। जवाब सौरभ सिकदर साहब से ले लेती हूँ, लेकिन सर अपने कंधे की जब मजबूती का आप जिक्र करें तो फिर जरा उस लिस्ट को भी देखिए ना। वो जो नेता आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसे आप कंधे की मजबूती कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी चले गए सर, शताब्दी रॉय सर, राजीव बनर्जी सर, कितने नेताओं के ये मैं लोग नाम को गिनाऊं? टिकट मिलने वाला नहीं था मैडम। ठीक है ठीक है ठीक ये है लोग- ठीक है ये सर, वो लोग को अंगूर टिकट खट्टे मिलने वाली वाला कहानी नहीं सर था। मेरे ख्याल से सभी दर्शकों ने बचपन में पढ़ी होगी। वही आप लोग कहने लगते हैं जब पार्टी के नेता छोड़कर चले जाते हैं, जब तक आपकी पार्टी में होते हैं तब तक वो सबसे बड़े चेहरे होते हैं, सबसे ज्यादा और भी जाएंगे होते मैडम, हैं। अच्छा, और ठीक भी है, जाने वाले हैं, हमसे अब पूछिए। ठीक है, आप बता दीजिए सर और भी कौन जाने कौन जा वाले रहा है, बता दीजिए। फिर 2-4 नाम ही ले दीजिए, अभी बताइए, नाम ले रहे हैं देखिए, 2-4। मैं 30 तारीख को सुनिए 30 तारीख को डोमुरजोला हावड़ा में जो प्रोग्राम है, अमित शाह जी जा रहे हैं, वहां पर कौन कौन ज्वाइन करेंगे आप देख लीजिएगा। ना मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आपको पता है तो आप बता दीजिए। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप तो 2-3 नाम बताइए ना कम से कम, नहीं तो लगेगा आप हवा में तीर लगा रहे हैं। देखिए हम 2-3 नाम क्यों, हम देखिए हम नहीं हवा में तीर नहीं। 30 तारीख को डोमुरजोला में कुछ लोग जा रहे हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं, उसको जो है 30 तारीख वो लोग चले जाएंगे। अच्छा ठीक है सौरभ सिकदर साहब, वैसे वो ये कह रहे हैं शाकिर अली साहब कि ये जितने टीएमसी से नेता छोड़कर जा रहे हैं इन्हें हम तो टिकट देने वाले नहीं थे। सौरभ सिकदर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, आप देख सकते हैं सौरभ सिकदर साहब अभी हैं। हाँ सौरभ जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? अच्छा ठीक है, तो सर इसका क्या जवाब है? जितने नाकारा नेता थे टीएमसी के वो सब आप ले रहे हैं क्या? बीजेपी उन सब के लिए दरवाजे खोल रही है क्या आपने? ये है ना कि अभी ये बुआ भतीजा का बनर्जी टीएमसी से नाम चेंज करके इसको बैरागी प्राइवेट लिमिटेड कर दी। जिसको भी स्वाभिमान है, जो भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, रहना नहीं चाहते। और जब तक टीएमसी था, ममता बनर्जी का या ऐसे
है, हमारे दल का ये गर्व है। और आज जैसे वो आ गया, ये परिवारवाद के ऊपर आया, सर ये बहुत बोल- दिक्कत आ रही है, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे आप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना सौरभ चाहिए, सिकदर थोड़ा जी, ठीक आप करना जिस चाहिए। अरे आप सुनिए जिस- तो शाकिर साहब, सुनिए तो शाकिर साहब, सुनिए तो। बुआ भतीजा तो ठीक है सर, लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए कि नुसरत जहां मंच पर खड़े होकर क्यों अल्पसंख्यकों को डर दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी आई तो अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू, क्यों कह रही हैं वो ये? करते हैं। मैं एक सौरभ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, दिक्कत हो रही है, इसको ठीक कराते हैं हम, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। शाकिर अली जी, ऐसे बयान नुसरत जहां क्यों दे रही है सर? इस बयान पर कुछ कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं, इस बयान पर जरूर हम कहेंगे, और इस बयान को पहले समझना होगा कि उन्होंने वहां के माहौल को देख के क्या बताया। क्या वहां पर बीजेपी का या हिंदूवाद का कोई इशू खड़ा हो गया है क्या? ये चीज को तो समझना होगा ना मैडम, कि वहां पर दहशत की राजनीति तो बीजेपी नहीं कर रही है ना, ये चीज तो समझना होगा। सर कि सत्ता में आप लोगों को नुसरत जहां ने दहशत ये की बात राजनीति बोला, क्यों बीजेपी बोला, कर रही है और इसको आपके जरूर नेता उसको भुना रहे हैं। आपके नेता उसको भुना रहे हैं, आपके नेता चुनावी रैलियों में खड़े होकर मंच से कहेंगे कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो देश में अल्पसंख्यकों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सर ऐसी राजनीति टीएमसी करेगी? टीएमसी की जमीन खिसक रही है क्या? इस वजह से अल्पसंख्यकों को डर दिखाकर अपना डर दूर करना चाह रही है क्या टीएमसी? शाकिर अली जी से हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो अल्पसंख्यकों को बीजेपी का डर दिखा रही है आपकी सांसद नुसरत जहां, ये टीएमसी का अपना डर है क्या? नहीं, ये बीजेपी का डर है मैडम, ये बीजेपी डर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि उनको अल्पसंख्यक वोट नहीं मिले। आज 30% के लगभग करीब बंगाल में माइनॉरिटीज वोट हैं, जिसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी बहुत तरह से अपनी खेल खेल रही है, ओवैसी को लाना चाह रही है। आपने देखा ऑन रिकॉर्ड साक्षी महाराज ने क्या कहा कि हमारे ओवैसी साहब हम लोगों के मददगार हैं, बिहार में भी मदद किए और बंगाल में भी मदद करेंगे। तो आपने इससे तो आपको समझ में आ ही जा रहा है कि ये बीजेपी का जो पोल है वो पोल खुल चुका है, और ये जो पोल खुला है इसके कारण से जो है उस इशू को दबाने के लिए ये नुसरत जहां वाला इशू जो है ले आके खड़ा कर दिया ये लोगों ने। मैं जवाब दे मुसलमानों को हम लोग डरा रहे हैं, ये लोग तो सुना आपने? वो कह रहे हैं कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो बीजेपी खेल खेल रही है, माइनॉरिटीज के वोट को बांटना चाहती है, टीएमसी से दूर करना चाहती है, पोल खुल गई है। साक्षी महाराज के बयान का वो जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी को बी टीम करार दे रहे हैं वो आपकी। एक बार दोबारा बताइए प्लीज। ओवैसी बी टीम बीजेपी की, बीजेपी को डर माइनॉरिटी वोट का। मुस्लिम को कभी वोट बैंक समझते ही नहीं है। वैसे आए कोई भी आए, यह भारत है, यहाँ पे कोई भी आगे चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम तो कोई मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई किसी को अलग से नहीं देखते हैं। आज जो बेनिफिट किसी को मिलता है, आज जो हमारे आयुष्मान भारत का किसी को फायदा मिलता है, आज जो हमारे उज्ज्वला योजना को फायदा मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को मिलता है, मुस्लिम को नहीं मिलता है, क्रिश्चियन को नहीं मिलता है। सही। तुष्टीकरण का राजनीति टीएमसी ओवैसी करता है, जी तो क्या वो फायदा पूछे पहुंचाए वैसे हैं? आ रहे कि कौन आ रहा है। ओवैसी जी फायदा पहुंचाए हैं। नहीं, लेकिन इस सवाल साक्षी का जवाब महाराज तो क्या आपको बोला देना वो तो होगा बता ना। दीजिए। शाकिर अली जी, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा ना सर। तुष्टीकरण के आरोप तो आप पर लगते हैं, राजनीति तुष्टीकरण की आप लोग करते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और वहीं दुर्गा पूजा के समय आप लोग बैन लगाने लगते हैं सर, विसर्जन पर आप लोग बैन लगाने लगते हैं सर। तो ऐसे में आपको जवाब नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है रुमाना जी, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला है, और दुर्गा पूजा का जुलूस भी निकला है और दुर्गा पूजा भी हुआ है, लेकिन इस बार मुहर्रम नहीं हुआ, ईद नहीं हुआ, बकरीद नहीं हुआ, कोई भी मुसलमानों का त्योहार नहीं हुआ। पूरे रमजान में लॉकडाउन था, लेकिन दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, जगधात्री पूजा हुआ, सब पूजा हुआ, हम लोग सब साथ थे। ऐसी बात ये लोग क्यों बोल रहे हैं? उसी को बैलेंस करने के लिए नुसरत जहां बीजेपी का डर दिखा रही है क्या अल्पसंख्यकों को? उसी को बैलेंस करने के लिए नुसरत जहां डर दिखा रही है क्या अल्पसंख्यकों को बीजेपी का? लिया गया था और उसके बाद कलकत्ता में कोरोना बढ़ गया था। आपको राजाजार मेटिया बुरुज खिदीरपुर का फोटो दिखाया क्या? अरे दिखाओ भैया, दिखाओ फोटो, दिखाओ उस फोटो पर मैं बोलना चाहता हूँ। भैया पूरा बंगाल उस फोटो पर मैं बोलूंगा। पूरा बंगाल दिखा है, बंगाल के सारे मीडिया में दिखाया गया था। और राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास था उस दिन, क्योंकि
लोग रास्ते में ना निकल पाए, जबरदस्त लॉकडाउन लगाया गया था। ये राजनीति तृणमूल कांग्रेस करता है, तुष्टीकरण का राजनीति तृणमूल कांग्रेस करता है। आप ठीक है बताओ, सर, ठीक है आपका सर, मुझे सीएम लगता है अब बताया कि नहीं, हमें जो गाइड कुंतल है, का रुख कर लेना मुझसे चाहिए। पहले उसका लाभ कुंतल, करने के ये लिए जो तैयार हूं। आर पार की यहाँ पर बहस हमने देखी है धर्म बीजेपी की और राजनीति- टीएमसी के बीच, क्या माना धर्म जाए? की जो राजनीति कौन अल्पसंख्यक करता है, वोटर पूरा है, भारत वो जानता निर्णायक है। साबित होने वाला है पूरा इस बार भारत बंगाल जानता चुनाव है में, कि धर्म की इसीलिए ये सारी रस्साकशी। देखिए रोमाना, मैं बहुत बारीकी से बंगाल की राजनीति को फॉलो किया इतना सालों से। देखिए 2011 से पहले इस तरह की राजनीति नहीं देखी गई है बंगाल में। तो इस तरह की राजनीति 2011 के बाद ही शुरू हुई है। तो आज तृणमूल कांग्रेस जो प्लान किया था, उसी प्लान में, उसी स्ट्रैटेजी में आज ट्रैप्ड हो गया है बीजेपी द्वारा। तो ये तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया, शायद बीजेपी खत्म करेगी। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस किसी को दोष नहीं दे सकती है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखना ये होगा कि खेल जहां से शुरू हुआ, आखिरकार वो अंत कहां जाकर होगा और किस रूप में होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। और बंगाल की राजनीति से बाहर निकलते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 20 से 24 अप्रैल के बीच हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। 20 से 24 अप्रैल के बीच हरियाणा में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। सिलेबस में 30% कटौती और 50% ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को पेपर में शामिल करने का प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।